नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत एमपी सिंह अंकल जी और उषा सिंह आंटी जी उपस्थित हैं। आज का दिन 28 दिसंबर एमपी सिंह अंकल और उषा सिंह आंटी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, मेमोरेबल दिन है। आइए हम सब गुरु गुरु संगत की तरफ से उषा सिंह आंटी जी और एमपी सिंह अंकल जी का स्वागत करते हैं और उन्हीं के मुख वंदना से सुनते हैं कि आज का दिन उनके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी। उषा सिंह आंटी जी, एमपी सिंह अंकल, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। 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 अंकल थैंक यू। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। 27 साल पहले 1998 में इसी दिन 28 दिसंबर को गुरुजी के दर्शन हुए, इस जीवन में पहली बार। उसके बाद जीवन में इतने परिवर्तन आए, गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया, इतना जीवन में सब तरह से अच्छा ही अच्छा होता गया उसके बाद। तो आज हम लोग उसी की कुछ संगत सुनाएंगे आपको। पहले उषा संगत सुनाएंगी, फिर मैं उसके बाद आ जाऊंगा। सबसे पहले तो गुरु जी का धन्यवाद और फिर उसके बाद अंकल वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, जो उनको हमेशा याद रहता है आज का दिन और हमें आज इनवाइट करते हैं। जैसे हम फिर वो पल, वो क्षण फिर से जी लेते हैं आज के दिन। और मल्टीलिंगुअल के जितने भी सेवादार हैं बिहाइंड द सीन्स, जो जो ये इस पूरे कार्यक्रम का जो उन्होंने भार अपने ऊपर लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा जो संगत सारी जुड़ती है इतने प्रेम से, हम सारी संगत को सुनने के लिए हम एक दूसरे से सुनते हैं और शेयर करते हैं, और इसी माध्यम से हम गुरु जी के पास फिर से वही पहुंच जाते हैं। और वो पल क्षण लगता है जैसे एकदम सामने से फिर वैसे ही होने लगता है सब कुछ। तो उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें गुरु जी। आज के सत्संग शेयरिंग के दौरान अगर कुछ चीजें हमारे मुख से निकले वाक्य से, और संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु। तो एमपी जी हमेशा हमेशा कहते हैं पहले तुम शेयर करो फिर मैं शेयर करूंगा। तो मुझे टाइम पर नजर रखना है, क्योंकि जैसा कि अक्सर हुआ है कि जब मैं शेयर करती हूँ मुझे कुछ समय का आभास ही नहीं होता है, और आई गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मैं वहीं पहुंच जाती हूँ गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में। तो गुरु जी, आपकी जर्नी, जो आपने इस जन्म में जो दर्शन हम सबको अपने दरबार में बुलाया 1998 दिसंबर 28, उस दिन थर्सडे का दिन था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि असल में सोची मुझे कभी भी जब सोचती हूँ तो लगता है कि वही हमारा नया जन्म है। तो एक तरह से आज हम सबका, हम दोनों जन का, हमारे परिवार का एक बर्थडे का जैसे दिन होता है। क्योंकि जब तक आपको गुरु का साक्षात दर्शन नहीं होता, आपका जीवन अधूरा होता है। और ये बचपन से सुनते आए हैं कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती है, गति नहीं होती है। और मुझे तो गुरु के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो केवल पूजा पाठ भक्ति में ही लीन रहती थी, और महादेव की आराधना बचपन से करती थी और माता रानी की। पर मन में एक जिज्ञासा थी कि आ, मैं उनको इतना याद करती हूँ, उनको पूछती हूँ क्या उन्हें भी मेरी खबर है। तो अक्सर ये मन में ख्याल आते थे।
कि जिनको मैं इतना पूछती हूँ, वो क्या मुझे देख रहे हैं, और क्या मुझे उनके कभी साक्षात दर्शन हो पाएंगे? क्योंकि बचपन से ऐसा लगता था कि पढ़ती थी, सुनती थी कि जब ईश्वर को आप उनको पूछते हैं तो वो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट, और आई वॉज वेटिंग टू हैव हिज दर्शन। और मैं कहूँगी बेटी, मेरी जो सेकंड डॉटर है, उसको बहुत बहुत मैं अ, मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को गुरु जी के दरबार में ले जाते हैं। मुझे मेरी बेटी की वजह से इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग मिली है, तो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर कई बार दुखों से ही आपको रास्ता सही मिलता है, ऐसे ही हमारा जो दुख था उस समय, बेटी की मेडिकल प्रॉब्लम जो थी, उसकी वजह से हम सबको गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और साक्षात महादेव का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज के दिन, और बैकग्राउंड में बहुत नहीं बताऊंगी कि बेटी को आप सबको मालूम ही है कि कितनी उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, और यूएस में ही यही इसका जन्म हुआ और यही हम सब रहते थे। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका एस्मा का, तो जैसे आप सब जानते हैं कि कोई भी क्योर नहीं है, केवल मैनेज ही करना पड़ता है। तो अ, इतनी इतनी उसको जो जो हो रहा था, उसको लेकर के हम सब परेशान थे, और केवल मैं मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती थी कि आप आइए और उसका उद्धार करिए। और ऐसे ही एमपीजी का सियाटल से सिंगापुर में एक्सपर्ट असाइनमेंट हो गया। हम सोचते हैं कि असाइनमेंट हो गया, वो तो गुरु जी का जब बुलावा होता है ना, तभी सब चीजें अपने आप एक पजल की तरह जैसे सेट होने लगती हैं, या इट फॉल्स इन प्लेस। सो उनके बुलावे की वजह से ही हम सब सिंगापुर तक पहुंचे। और वहां से अ, एक बार जब इंडिया हम गए, और मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हुई, तो एमपी जी के चाचा जी जो हैं, अ, उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे गुरु जी हैं, और अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ चलो, और अगर गुरु जी कृपा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो तब तक हम हार चुके थे और कहीं भी जा सकते थे। राइट अवे हम सब ने कहा हाँ, हम लोग चलेंगे। और थर्सडे का दिन था, हम उनके साथ गुरु जी के दरबार में गए, और सारी रास्ते बस वो यही बता रहे थे कि फेथ के साथ चलो, क्योंकि विदाउट फेथ देयर इज नो हीलिंग। तो मैं ये सोच रही थी फेथ कैसे होगा, मैं तो जानती भी नहीं उनको। पर ये उस समय हम सब सोचिए 28 साल पहले, 27 साल पहले, काफी समय बीत चुका है। तो उस समय थोड़ा कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, तो केवल भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं ज्ञान था, कुछ कुछ भी नहीं आता था मुझे। और गुरु जी के पास जब हम कार से उतरे, तो जो एम्पायर स्टेट में गए हैं, वो सीधी जो सड़क जाती है, तो अंदर एक छोटी सी गली की तरह, तो वहां पर इतनी खुशबू आने लगी रोजेस की। और मैं और हम दोनों जन इधर उधर देखने लगे। दिसंबर का मौसम, और धुंध थी थोड़ी, और उस समय इतने फ्लावर्स तो नहीं थे, और कुछ भी वहां दिख नहीं रहा था। और चाचा जी समझ लो, कहते हैं ये गुरु जी की खुशबू है। और वो, उन्हें सब पता रहता है, वो वहीं से जान जाते हैं कौन आ रहा है, और वैसे ही वो सबका स्वागत करते हैं। तो वी वर वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट। आई हैड नो क्लू कि गुरुजी कैसे दिखते हैं। हमने सोचा था कोई गुरुजी है तो अ, बुजुर्ग होंगे, और दाढ़ी होगी, और सफेद कपड़े पहने होंगे। तो जैसे जैसे हम पास जाते गए उनके दरबार की, वैसे वैसे खुशबू और भी ज्यादा होती गई। और बाहर वहां एक बाल्टी होती थी, वहां पर पानी डाल के हाथ धोते थे, पैर धोते थे हम सारे, अपने जोड़े उतारते थे। और फिर अंदर मैं सबसे एंड में गई, पहले चाचा चाची, फिर एमपी जी, फिर बच्चे। तो जैसे जैसे वो कर रहे थे वैसे ही मैंने भी उनको प्रणाम किया।
तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे सिबलिंग्स के बारे में, और कितने लोगों के बारे में उन्होंने यूं ही बता दिया, सबके नाम तक बता दिए। तो उस समय कोई ज्ञान नहीं था, मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा, पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता है जब तक वो इनिशिएट ना करे, और गुरुजी तो अंतर्यामी है, तो सब कुछ पहले से ही जान जाते हैं, क्योंकि जब तक उनका बुलावा ना हो तब तक कोई उनके दरबार पहुंच ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही हम सब प्रणाम करके गुरु जी ने हाथ से इशारा, वो कभी कभी इशारा से कहते थे इथे बैठ जा, इथे बैठ जा, तो हम सब दीवार के किनारे उधर बैठ के, और मैं पंजाबी नहीं हूँ, पंजाबी इतने शब्द, इतनी ऊंची आवाज, इतना लाउड बज रहा था कि मुझे लग रहा था ये कैसी जगह, यहाँ इतना तेज क्यों बज रहा है। और गुरु जी इतने यंग हैंडसम, जैसे कोई प्रिंस हो, वो अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, इतने ब्यूटीफुल चोले में। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कई आंटी लोग उनके पैर दबा रही थी, कि मेरे अपने जो नेगेटिव हम ख्यालों से, हमारी जो रिलीजन की जो भी हमारा मेरा जो ख्याल था वो सब कुछ उल्टा था, और गुरुजी ने उसको सब कुछ सीधा कर दिया। उसके लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी को, कि उन्होंने जीवन ही बदल दिया, मेरी सोच ही बदल दी। और आ, मैं यही सोची थी ये इतने यंग हैं, ये मेरे बेटे को कैसे ठीक करेंगे। और थोड़ा मैं कंफ्यूज थी, डाउट कर रही थी। गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जान गए। उन्होंने मुझे यूं इशारे से बुलाया और कहा कि जब मैं उनके पास जाके साथ बैठ गई, आई हैड टोटल आई कांटेक्ट विद माय गुरु, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड मेरे मन में ख्याल आया कि इनको कैसे पता चला। दैट वाज माय फर्स्ट I would say awareness that how did he know what I was thinking? And जैसे ही उन्होंने ये कहा तो there was so much divine energy that something touched my soul and I started crying, और मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। और गुरुजी को मैंने अपना पूरा बैगेज जो मैं लेकर के आई थी, सब कुछ उन्हें बता दिया कि कैसे नहीं डाउट करूं गुरुजी, मेरी बेटी को बचपन से इतनी सफरिंग है, और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कहीं भी हमें कुछ उससे फर्क पड़ा। और आपके दरबार में हम आए हैं गुरुजी, और आपके बारे में सुना है चाचा जी से, और उन्होंने कहा है कि आपकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। सो ऑल दैट आई वाज सेइंग एंड व्हाइल आई वाज क्राइंग, और गुरुजी ने बीच में कुछ भी नहीं रोका और मुझे बोलने दिया। और फिर अचानक ही उन्होंने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और कहते हैं, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और मुझे कल्याण शब्द समझ ही नहीं आया कि उसका सिग्निफिकेंस इतना पावरफुल होता है। मैंने सोचा कि यूं ही कह दिया गुरुजी ने। फिर कहते हैं, जा उधर जाके लंगर कर ले। और उधर बैठ के मैं लंगर खाने लगी। और जब लंगर के बाद जब जाने का समय हुआ, तो जब गुरुजी के चरण छुए, तो गुरुजी ने कहा कल फिर आई, और देन ही सेड टू ब्रिंग चांदी का ओम एंड तांबे का लोटा। और वो सारी चीजें नेक्स्ट जब लेके गए, तो आई मस्ट से दैट जब फर्स्ट टाइम जब लेके गए लोटा, गुरुजी ने वापस कर दिया। कहा इसके अंदर मेरी ब्लेसिंग नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें डेंट है और इसमें दाग है, और मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब चमकता हुआ लोटा होना चाहिए। सो दैट वाज अ वेरी बिग लेसन दैट आई विल कैरी ऑल थ्रू माय लाइफ, एंड दैट सिग्निफाइज our soul and our body, how Guruji can, how are we able to receive his blessings? वो तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर हमारा पात्र ही अगर उसमें दाग है और उसमें डेंट है, तो उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। सो उन्होंने केवल 2 शब्द बोले कि मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब चमकता हुआ लोटा हो, ना उसमें दाग हो ना डेंट हो। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ही इज सो राइट। फिर नेक्स्ट डे
गुरुजी ने जैसे कहा था, उन्होंने कहा था कॉटेज एम्पोरियम से, वैसे एकदम चमकता हुआ लोटा सामने ही था। और मैंने, गुरुजी तो सब कुछ, जब वो कहते थे ना, तो आपको बस आप दुकान में जाइए, सामने ही आपको चीजें मिल जाती थी। दैट इज द पावर ऑफ गुरु, ही मेक्स थिंग्स अपीयर राइट देयर फॉर योर बेनिफिट। और बस उसको लेकर के हम शाम को फिर गुरु जी के पास ले गए, तो गुरु जी बच्चों की तरह इतने खुश होते थे जब हम उनका कहना मानते थे। इतने खुश होके वो चारों तरफ लोटे को ऐसे राउंड राउंड देख रहे थे और कहते थे, बड़ा चंगा लूटा है, बड़ा चंगा लूटा है। एंड देन ही अगेन रिपीटेड, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब ये लोटा चमकता हुआ हो और शाइनिंग हो। तो हमारा 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 अंतर्मन भी शाइनिंग होना चाहिए और हमारा भांडा भी साफ होना चाहिए, तभी तो हमें गुरु की ब्लेसिंग मिल सकती है, डिवाइन ईश्वर की ब्लेसिंग। कोई देखिए, हम अगर खाना भी खाते हैं तो प्लेट अच्छी तरह साफ करते हैं ना। अगर हम पानी भी पीते हैं तो क्या गंदे ग्लास में हम कभी नहीं पीते हैं ना, उसको साफ करेंगे, पोछेंगे। उसी तरह से गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए हमारा अंतर मन भी चमकता हुआ होना चाहिए। दिस वॉज माई वेरी बिग लर्निंग। एंड एक्चुअली अभी कोविड टाइम में गुरु जी ने फिर से एक बार ड्रीम में आके मुझे फिर से दोबारा कई चीजें समझाई, उसमें ये भी चीज था। और कभी कभी मैं भूल जाती थी ये रोटी के बारे में बताने के लिए, तो गुरु जी ने कहा था, तू भूल गई। सो गुरु जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ओवर एंड ओवर। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी लर्निंग है हम सब लोगों के लिए, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। क्योंकि ओवर द टाइम समटाइम्स वी फॉरगेट, and Guruji comes and reminds you, and that is the greatness of a guru, because he wants everybody to benefit for that. तो ये मेरी लर्निंग थी। उसके बाद फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और कहा कि ये 51 दिन तक ये चांदी का ऊन पहना देना और रोज रात में इसको पानी भरना, और आधे से ये नहाएगी और आधा पानी पिएगी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और जब वापस सिंगापुर जाना, तो यहाँ मेरा एक जो मेरी एक रियलाइजेशन हुई उस दिन कि जो मेरी बेटी एवरी 3 आवर्स जो हुक थी इनहेलर पर, और विदाउट इनहेलर वो बहुत इनसिक्योर फील करती थी, क्योंकि उसका अस्थमा बहुत बुरा होने लगता था, उसको एलर्जीज बहुत थी। सो शी हैड टू टेक हर इनहेलर एवरी 2-3 आवर्स। उस दिन गुरुजी के यहाँ जाते समय उसने लास्ट टाइम वो पफ लिया था, और आज का दिन 27 years she has not even used her inhaler once. तो ये कौन है गुरुजी? गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? जहाँ मैंने हम सब ने पूरा ट्राई कर लिया था, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कुछ भी हो। और कितनी चीजें ज्योतिषों के पास, पूजा पाठ हवन, कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि फिश ट्रीटमेंट जो हैदराबाद में था वहां तक भी ले गए थे। सब कुछ ट्राई कर लिया था और हम जैसे हार चुके थे। तो जैसे एक तरह से ऐसा लगता था कि जैसे एक गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, तो हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है। और हम वापस सिंगापुर गए और वैसे ही करने लगे। एंड एक दिन वो बैठी थी और अचानक ही वो सामने मेरे ओम जो चांदी का वो गिर गया, और मैं घबरा गई कि अरे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, कैसे गिर गई। तो फिर से उसको मैंने लगाया दूसरी चेन में, एंड माय डॉटर दूसरे दिन फिर गिर गया। देन वी लुक्ड एट द कैलेंडर एंड माय डॉटर रिमाइंडेड मी, मॉम गुरुजी ने कहा था 51 days। तो गुरुजी का देखिए टाइमिंग कितना वो है। गुरुजी हमेशा टाइमिंग से सब कुछ करते थे। जब हमारा टाइम होता है, जब हमारे जो कर्म एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो सफरिंग हमारी होती है और जो हमारे कार्मिक अकाउंट है, उसके बीच में डिवाइन कभी नहीं आते। गुरुजी ने कहा था कि तुझे जब तक संगत को वो भोग नहीं भोगना होता है, जो आपकी सफरिंग है, वो जब आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका टाइम ठीक होता है, देन गुरुजी एंटर्स इन योर लाइफ, और उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उसका एस्मा कहाँ गया मुझे पता ही नहीं। जो लड़की घास में बैठ नहीं सकती थी,
फूल नहीं हम घर ला सकते थे, अगरबत्ती नहीं जला सकते थे, वो कभी भी स्विमिंग नहीं जा सकती थी, क्लोरीन से एलर्जी थी, वो कभी कोई खाना इस तरह का नहीं खा सकती थी, हर चीज में मुझे ध्यान देना पड़ता था, नहीं तो उसका मुंह एकदम स्वेलिंग हो जाती थी, मुझे डॉक्टर इमरजेंसी में जाना होता था, या उसको अटैक इतना बुरा आता था कि नेबुलाइजर, इनहेलर, स्टेरॉइड सब कुछ यूज करना पड़ता था। तो कई बार तो इट वाज लाइक लाइफ थ्रेटनिंग, 3 बार ऐसा हुआ है कि ईश्वर की कृपा से कि वो ठीक हो पाई है। तो फिर गुरुजी ने जैसे उसको एकदम से क्योर किया, तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। ही इज गॉड फॉर अस। और देखिए शिव पुराण में अभी जो हम सब पढ़ रहे हैं, कोविड के टाइम के बाद हम कितने कितने प्लेटफॉर्म में शिव पुराण हो रहा है, और किस तरह से उसमें साक्षात लिखा हुआ है कि महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं जब जब ये युग आएगा, कहते हैं कि हर युग में मैं गुरु के रूप में जाऊंगा और अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। तो ऐसे ही देखिए महादेव गुरु के रूप में आए। और कभी कभी मुझे बड़ा ये कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि गुरुजी सिख फैमिली के थे, और वहां पे गुरु नानक देव जी की भी मूर्ति थी, पिक्चर थी, और फिर एक तरफ गणेश जी की भी थी, और मैं अक्सर कहती थी, और शिव जी की भी थी, और मैं सोचती थी कि गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो। मुझे कहा था उन्होंने, आंटी तू रोज एक अध्याय पढ़ा कर अपना कल्याण करा ले। गुरुजी कहते थे केवल पढ़ने से ही कल्याण हो जाता है, या सुनने से ही कल्याण हो जाता है। कितना आसान तरीका गुरुजी ने दिया है इस पूरे, मैं कहूँगी ब्रह्मांड के लिए, एक पूरे यूनिवर्स के लिए, ग्लोबली एवरीवेयर, कि ये कलयुग जो आ रहा है इसमें शिव पुराण में जैसे लिखा है कि किस तरह से केवल सुनने मात्र से ही आपके जो संकुचित जो संस्कार हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो कितने आसानी तरीके से गुरु जी ने कहा कि पढ़ा करो। तो ये सभी के लिए है। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि गुरुजी हु आर यू, क्योंकि आप सिख परिवार से हैं गुरुजी, आप पंजाबी बोलते हैं, और आप शिव पुराण के लिए कहते हैं, और आपने मंदिर बनाया है, शिव मंदिर इतना सुंदर, और वहां शिवलिंग है, और हर जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि गुरुजी हु आर यू। और फिर वहां बैठ करके इतने एक्सपीरियंसेस जो हुए, जैसे मेरे बेटे का पैर एकदम लेफ्ट साइड, उसका एंकल से एकदम ऐसे टेढ़ा था, अंदर की तरफ था, और वो चल नहीं पाता था सीधे, कभी कभी कोई गेम्स नहीं खेल पाता था, दौड़ नहीं पाता था। तो डॉक्टर्स को दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, 3-4 कंट्रीज में, यूएस में पैदा हुआ, यहाँ फिर सिंगापुर में दिखाया, फिर इंडिया में दिखाया, सब जगह सब ने यही कहा इट्स अ वेरी बिग सर्जरी, और वो एंकल से नहीं टर्न है, वो हिप से है, इट्स अ मेजर सर्जरी। और मैं थोड़ी दुविधा में थी क्या करूं। और उस समय गुरुजी पहले बहुत बात करते थे, फिर अचानक ही एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आंटी आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तो मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं तेरे लिए करूंगा। आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे। सो मैं रोने लगी, मैंने सोचा मैंने कुछ गलत कह दिया, और मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। एंड गुरुजी सेड ना, आज के बाद तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। आई हैड नो क्लू व्हाट इज टेलीपैथी। गुरुजी ने कहा कि जब तू ध्यान में बैठेगी उस समय तू मेरी बात सुन सकती है और मेरे से बात कर सकती है। So the prerequisite was that I have to my guru is accessible only when I am in silence and when I'm in deep meditation. That's the only way I can have direct connection with my guru. These are Guruji's words that he, और गुरुजी हर एक भक्त को अलग ही अलग तरह से करते थे। तो this is not a generalized thing that I'm saying, but this is what he taught me, and I'm very grateful that Guruji, before he left his Chola, he has taught me, because अगर गुरुजी नहीं होते, I was so used to talking to Guruji, touching his hand,
और हैविंग हिज दर्शन लाइव, जैसे वो साकार रूप में थे। और उनको छूना, उनसे बातें करना, उसी में मन रमा हुआ था। आई कुड नॉट go beyond where Guruji wanted me to go, I guess. So Guruji knew that he will leave his chola, and he wanted me to go beyond his body, beyond the touch, feel, talk, whatever, all those senses, and experience him in total silence, silence of the body and silence of the mind. And until we are silent in our mind, we cannot hear our Guru. We cannot feel his presence. आप देखिए में, जब आप एकदम साइलेंस होते हैं या आसपास कोई नहीं होता, आपके अंतर मन में एकदम शांति हो जाती है। उस समय आपको अंदर से एक आवाज अपनी आप ही आने लगती है। और ये सारी चीजें तो एक्सपीरियंस से है। नोबडी कैन एक्चुअली define it or describe it. You have to experience it. But this is the teaching that Guruji gave me that has helped me even today. कभी भी अगर लाइफ में दो राहें आती हैं, I have to do as Guruji have told me, and that is how I get my most of the answers. So thank you Guruji for very big lesson. और गुरुजी ने ही ध्यान सिखाया। और एक्चुअली गुरुजी के दरबार में हम जब जाते थे, सो शब्द वाणी चलती थी और गुरुजी खुद चूज करते थे, और वो शब्द वाणी व्याख्या की भी होती थी। कभी कभी बहुत लंबी लंबी होती थी, जैसे श्वासा दी माला नाल जपा में तेरा नाम, बहुत लंबी है। बट उसको सुनते सुनते हम सब ध्यान में ऐसे गुम हो जाते थे और आंखों से आंसू बहते थे। और गुरुजी उसमें इतने जो जो आंसर्स हमें मिलते थे, वो सबको उसी हिसाब से गुरुजी समझाते थे। तो ये सारी चीजें गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से ये वो किया, क्योंकि गुरुजी ही न्यू ही वोंट बी देयर। सो वो साकार से निराकार हो जाएंगे, और हम सारी संगत को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है इतना सुंदर, that we have to understand क्या चाहते थे गुरुजी। वो हमें उस समय ट्रेन कर रहे थे कि हमें बातों से ऊपर उठना है। एकदम कंप्लीट साइलेंस होता था वहां पर, कोई नेटवर्किंग नहीं होती थी, कोई चिट चैटिंग नहीं होती थी। हम चुपचाप, हम तो किसी को जानते भी नहीं थे। वो तो अभी जब जूम पर कोविड के बाद हम सब ये प्लेटफॉर्म में अपना शेयरिंग कर रहे हैं, तो नाम पता चल रहे हैं। मुझे तो नाम भी नहीं मालूम था किसी का। सो इतना गुरुजी ने वहां पे डिसिप्लिन से रखा था संगत को, कि वहां पर केवल ध्यान में 2 घंटे बैठाते थे और शब्द वाणी ही सुनवाते थे, और उसके थ्रू ही हमें अपने सारे आंसर्स मिल जाते थे। और गुरुजी कहते थे केवल सुनने से ही वो तुम्हारी दवाई है। शब्द सुना कर, कहते थे गुरुजी। और फिर चाय प्रसाद, शब्द वाणी, फिर लंगर प्रसाद, कहते थे ये दवाई है। कोई भी बीमारी होती थी वहां बैठ करके हमने देखा है कितनी बीमारियां ठीक हुई हैं। पता नहीं, मैंने अपने घर वालों को, ऑलमोस्ट 45 ऑफ अस यूज्ड टू गो टुगेदर एट वन टाइम, सबको हम बताते थे। क्योंकि जब गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और मेरे बेटे का पैर ठीक हो गया, और एमपीजी का जो लंग कोलैप्स हो गया था 90%, वो दिल्ली में फैमिली ने साक्षात देखा था। वो कैसे ठीक हो सकता है? 90% लंग कोलैप्स दिवाली के टाइम। गुरुजी ने केवल एक रोटी प्रसाद मुझे दी और कहा कि जा, तो रात के 10 बजे थे दिवाली के दिन, किस हॉस्पिटल में आप आईसीयू में ले जा करके आप खिला सकते हैं पेशेंट को। पर गुरुजी जब कहते थे ना, वो वैसे ही करा देते थे। तो उन्होंने कहा तू ले जा और ये रोटी अंकल खिला दे, वो ठीक हो जाएगा। एंड जब वो कहते थे तो आपको स्ट्रेंथ देते थे। इट्स नॉट यू, मैं तो डरी हुई रहती, पर गुरुजी ने जो स्ट्रेंथ दी थी, वो स्ट्रेंथ लेकर के मैं जब गई, अपने आप दरवाजे खुलते गए हॉस्पिटल के, और मैं वहां तक पहुंच गई। और इनका इतनी स्ट्रेंथ दिया गुरुजी ने, मैंने इनका मास्क हटाया और कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप ये रोटी खा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। एंड ही एट आईसीयू में। सोचिए कैसे हो सकता है।
मैं तो आंखों देखा, मैंने इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखी हैं। आई मीन हिज पावर ऑफ डूइंग द इम्पॉसिबल मैंने देखा है, किस तरह से, जो कभी मैं बिलीव नहीं करती अगर मेरे साथ नहीं होता। और जैसे ही उन्होंने रोटी खाई, नेक्स्ट डे आई जस्ट वापस उनका वो लगा करके मास्क मैं वापस चली आई विदाउट एनी फियर। गुरु जी आपको फेयरलेस कर देते हैं, आप डरते नहीं हो। आप जब गुरु जी को मानने लगते हो तो सब कुछ अपने आप चीजें होने लगती हैं। आप केवल उनसे प्रेम करो और आप उनके लिए थोड़ा समय दो, क्योंकि गुरु जी कहते थे मेरे लिए कोई समय नहीं निकालता है, मेरे से बस मांगने लोग आते हैं। और सही बताऊं तो शुरू में हम भी मांगते ही थे, पर जब मेरी बेटी को उन्होंने ठीक कर दिया एंड द डे he told me he knows everything about me and he will do whatever is best for me, I totally gave my life to him. I used to just go for his darshan because हम बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने मना किया था। तो हम एयरपोर्ट से सीधे जाते थे, उनका दर्शन करते थे, लंगर प्रसाद खाते थे और थर्सडे को जाते थे और 4 दिन लंगर प्रसाद खा के उनका दर्शन करके एकदम बॉडी रिचार्ज हो जाती थी। यू डोंट नीड टू टॉक टू योर गुरु, यू जस्ट हैव हिज दर्शन। केवल दर्शन मात्र से, कितने शब्द ऐसे हैं ना, दर्शन देख देख तुझे जीवा, गुरु बिना, कहते हैं नींद ना आए दर्शन बिना। ऐसे ही गुरु जी को जब आप मन से दिल से प्यार करते हो तो वो भी, देखिए आप अपने फ्रेंड को अगर याद करते हो तो उसका फोन आ जाता है, और अगर आप गुरु जी से अपने प्रेम करते हो उनको भी आपकी एनर्जीज पहुंच जाती हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, बस हम उनको देख नहीं पाते हैं, पर ही इज ऑलवेज अराउंड। तभी तो इतनी संगत बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं नहीं सुना होगा कि गुरु के जाने के बाद इतनी संगत बढ़े और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हो। दिल्ली की ऐसी मटेरियलिस्टिक सिटी में लोग छोड़ छोड़ करके इतनी लाइनें लगा लगा करके डिसिप्लिन से वहां फॉलो कर रहे हैं और जाते हैं। गुरु जी ने कहा था, लास्ट में मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मेरे मन में, जब गुरुजी ने जब कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे, मेरे मन में, मैं वहां बैठ बैठ के देखती थी गुरुजी ल्यूकीमिया ठीक कर देते थे। एमपीजे का जैसे उन्होंने 90% लंग कोलैप्स ठीक कर दिया। बेटे का जो पैर टेढ़ा था, गुरुजी ने कहा ना, सर्जरी ना करा, और गुरुजी ने बताया कि इसको किस तरह से सिकाई करो और इसको थोड़ा सा पैर में मालिश करो। एंड एक दिन जब गुरु जी के दरबार में गए तो वो उसी एंकल पर वो पूरी टेबल गिरा करके गुरु जी ने उसकी सर्जरी कर दिया और उसका पैर एकदम सीधा हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये आंखों देखा। वो बेटा टेनिस चैंपियन हो गया था, दौड़ता था, नाउ ही रन्स फॉर मैराथन्स। कैसे हो सकता है? एवरीथिंग। जैसे बेटियों का, तीनों बेटियों का, जो बेटा तो बहुत छोटा था, 6 महीने का था जब हम सिंगापुर गए। ही वॉज barely 2 years old when फर्स्ट टाइम उसको गुरुजी के दरबार में ले गए। तो ही ग्रो अप विद गुरुजी। पर बेटियां सब बड़ी थी, वो धीरे धीरे कॉलेज यूएस जा रही थी, एंड गुरुजी लाइक अ फादर, ही विल गाइड यू। वो बताते थे कुड़ियां की पढ़ रही हैं। और फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही कहा कि मैंने ना तेरी तीनों कुड़ियां को डॉक्टर बना देना। आई हैड नो क्लू, बिकॉज एक्चुअली जब गुरु मिल जाते हैं ना, तब आपका मन ऐसे शांत हो जाता है कि आपको कोई फिक्र ही नहीं होती। बच्चे यूएस में पढ़ते चले गए और मुझे कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि गुरु जी हैं। गुरु जी इज द वन, ही इज माय फादर, ही इज मदर, ही इज एवरीथिंग, इज माय गॉड। इस ये जीवन ऐसा लगता था सफल हो गया। और मैं रोती रहती थी और मैं सारे अपने फ्रेंड्स को, सारे रिश्तेदार को कहती थी आप लोग चलो, क्योंकि ये भगवान आए हैं, भगवान के दर्शन करो। आप लोग क्यों नहीं मानते हो? ऐसा लगता था कि सबको ये बेनिफिट मिले जो मुझे मिला है। और जब ईश्वर आते हैं इस धरती पर और जब आप रियलाइज करते हैं तो आप चाहते हैं ना कि सबको वो बेनिफिट मिले। ऐसे ही आई वाज गोइंग क्रेजी एक्चुअली। आई हैड
जिससे भी मिलती थी केवल गुरुजी गुरुजी गुरुजी, दैट्स ऑल आई यूज्ड टू टॉक अबाउट। आई हैड नथिंग इन माय लाइफ, आई हैड नो मोर डिजायर्स। मुझे लगता था जो मैं मांगती थी कि कभी उनके दर्शन हो जाए, वो साक्षात मुझे दर्शन मिल गए। अब जीवन में और क्या रह गया है? आत्मा का परमात्मा से मेल, जिन्होंने आपको भेजा है इस धरती पर, अगर वो हमें मिल जाते हैं, और क्या रह जाता है? There's nothing more, बस उनके रास्ते चलते रहें, उनका यश गाते रहें। जैसे गुरु जी कहते थे, गुरु का पुस्तक करना पाठ करने से भी बड़ा है। और गुरु जी खड़ा करके पुस्तक करवाते थे, कहते थे कि खड़े होके अपना सत्संग सुना। कभी मैं भूल जाती थी, कभी शेयर नहीं किया गुरु जी से। वो हमें याद दिलाते थे, अच्छा वो वाला सुना, वो वाला सुना। जैसे अंडमान में मेरे भाई वो जा रहे थे जब वो सुनामी आई थी, ये वो सपोज टू बी देयर। गुरु जी ने हम लोगों को 4 बार मैसेज भेजा कि हम श्रीलंका में होते, कहा नहीं इतने होना है 26 दिसंबर। और हम सब वहाँ, एमपी जी ने सारे कैंसिल कर दिए रिजर्वेशन, ऑल 6 of us, और हम वहां पहुंचे। मुझे याद है 2 दिन पहले, और गुरु जी देख के बड़े खुश हुए, क्योंकि जब गुरु जी देखते थे कि अगर कोई उनकी बात मानता था, गुरु जी बहुत खुश होते थे। कहते आ गई आ गई, फिर कहते थे, फिर पूछने लगे तेरा प्रा कितने है? एंड आई डेंट नो हु वाज प्रा, बिकॉज मुझे पंजाबी नहीं आती। फिर गुरु जी कहते तेरा ब्रदर। एंड देन आई सेड गुरु जी वो कल अंडमान आइलैंड जा रहे हैं। ही सेड अंडमान आइलैंड ना, देख तू भी आई है ना, कल बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उन्होंने बोल क्लियर फार्म में ब्लेसिंग लेकर के फिर जाए। तो ये कौन कर सकता है देखिए, because he knew what is going to happen. He protected my family, he protected my brother. I'm so grateful to him. ऐसे उन्होंने कितनी संगत को, हम सबको बचाया। हम श्रीलंका में होते, बीच पर बैठे होते, कितने अमेरिकन स्कूल के फैकल्टी वाले स्टूडेंट्स वहाँ स्प्रिंग ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक में गए थे, और दे वर वॉश्ड। इट वाज वेरी वेरी सैड। तो ये सारे जब एक्सपीरियंसेस होने लगे, तब लगा कि गुरुजी तो भगवान है। और ये पूरी फैमिली देख रही थी, तो वो सब कनेक्टेड हो गया, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिस्टर हो, मेरे ब्रदर हो, मेरी इन लॉज के साइड हो, सारे लोग गुरुजी को भगवान की तरह मानते थे। और गुरुजी ने एक दिन कहा मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग व्हिच आई विल शेयर सम अदर डे। बट आई वुड जस्ट क्लोज विद दिस नोट कि गुरुजी क्या चाहते थे संगत से। जैसे मुझे उन्होंने कहा कि मेरे लिए समय निकालो, और केवल उनके दर्शन मात्र से चीजें ठीक हो जाती थी। वर्ड्स हैज नो मीनिंग। हम यूं ही बातों में गवा देते हैं। डिवाइन इज, यू कैन एक्सपीरियंस डिविनिटी ओनली इन कंप्लीट साइलेंस। यू हैव टू गो बियॉन्ड वर्ड्स। और गुरुजी अक्सर कहते थे फोन पर लंबी लंबी गल्लें नहीं करनी है, बहुत नेगेटिविटी हम लेते हैं फोन से। और गुरुजी कहते थे कि ज्यादा समय, स्पेशली रात में, हमें सोचना चाहिए कि गुरुजी कहते थे कि चंगा बंदा बनने की कोशिश कर। चंगा बंदा मतलब सच्चाई के रास्ते चल, किसी से हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी से जेलसी नहीं होनी चाहिए। जब हम सबको एक नजर से देखते हैं तो अंतर मन एकदम साफ होने लगता है। और जब तक अंतर मन साफ नहीं होगा तो गुरुजी कैसे, आप गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देगी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी, आई वुड से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि हमें अपना अंतर मन साफ रखना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। हाँ, ये गुरुजी कहते थे कि जहाँ जो टाइम होता है उस तरह से हमें बिहेव करना है। गुरुजी वाज वेरी प्रैक्टिकल। ना किसी से कोई किसी को तंग करो, ना कोई तुम्हें तंग करे, ना किसी को तुम आ, आ, वो बनाओ, बुद्धू बनाओ, ना तुम बुद्धू बनाओ। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर काम पर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू यूज योर माइंड ऑल्सो, हाउ टू वर्क, हाउ टू डील विद पीपल, डिफिकल्ट पीपल। बट व्हेन इट कम्स टू डिविनिटी, व्हेन इट कम्स टू गुरुजी, when it comes to satsang, we have to go down, नीवा होके चल। इसे यही कहते थे, बहुत दिखावे में ना रहो, बहुत ज्यादा
गुरु जी कहते थे लुका के रखो अपने को, जो भी तुम कर रहे हो, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में गुरु जी कहते थे पाठ किया करो, पाठ से सब कुछ ठीक हो जाता है। अक्सर गुरु जी जैसे शिव पुराण कहा था मुझे, और गुरु जी का बहुत बहुत ही शुक्राना कि गुरु जी की कृपा से अभी भी कितने साल हो गए हैं, और गुरु जी ने वापस यहाँ भेजा 2006 में, बिफोर ही लेफ्ट हिज चोला, कि उत्थे जा, सियाटल जा, because he knew we were there only for, we were supposed to be in Singapore only for 2 years. पर गुरुजी ने वो एक्सटेंड करते 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 कैसे हो गया, हम 11 साल वहां रहे और हमें वापस आने का मन नहीं था। पर गुरुजी ने जैसे कहा था, तीनों बेटियों को, दो डेंटिस्ट हैं, एक शी इज जीआई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ये सब कैसे हो गया। आई मीन पढ़ाई में बहुत बच्चे आगे निकल गए, पर जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। गुरु कृपा कहते हैं कि ना भक्ति होती है, ना शक्ति होती है, ना ज्ञान उपजता है, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। सो हम वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गुरु साक्षात महादेव वैद्यनाथ, जो हमारी बीमारियां तक ठीक कर देते हैं। हमारा जो मेंटल ये आजकल इतनी इश्यूज होते हैं लोगों को, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, केवल शब्द बानी आप सुना करिए। आप सुबह उठ करके केवल आप बैठिए और चुपचाप अपनी सांसों के द्वारा गुरु जी से जुड़िए, आप एकदम ध्यान में बैठिए, आप देखिएगा आप कितने पीसफुल हो जाएंगे, कि आपको कोई एंजाइटी नहीं, कोई इंसोम्निया नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। चैलेंजेस बहुत आते हैं, पर गुरु जी आपको इतना स्ट्रांग कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई चैलेंज ही नहीं है, गुरु जी हर दिन कुछ ना कुछ सामने आता ही है। ये जीवन है, तो जीवन तो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो गुरुजी उसके साथ हिम्मत देते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको जब आप ध्यान में बातें करते हो आपको युक्तियां देते हैं कि हाउ टू गो ओवर दिस। वो कई कई अचानक की चीजें प्रकट हो जाती हैं, किसी को भेज देते हैं गुरुजी। तो ये सारी चीजें हमने गुरुजी से ही सीखी हैं, और उनके ही सानिध्य में, और उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। और अभी मैं बताती हूँ, अभी केवल 10 दिन की बात है, हम ऐसे ही बैठे थे और गुरु जी की याद आ रही थी, और एमपी जी ने सिंगापुर का टिकट कटाया, और हम दोनों जन ने सोचा था कि वह सिंगापुर जाएंगे टू रीलिव दोज डेज। 20 साल पहले गए थे जो वहाँ, 20 साल बाद अभी गए हम दोनों जन। वी स्पेंट अ वीक देयर, और बहुत ही सुंदर वहाँ सत्संग भी किया हम लोगों ने थर्सडे को तुलिका की घर। और फिर उसके बाद अ, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो दिन याद आने लगे कि हम कैसे सिंगापुर से गुरु जी के जाते थे। तो राइट अवे वी टुक फ्लाइट टू दिल्ली जस्ट फॉर 2 डेज, और वहां जाकर के ऐसा लग रहा था जैसे एकदम गुरु जी के साथ ही वहाँ, द फीलिंग, द एनर्जी, जो एक्सपीरियंस थे, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो गुरु जी को हर दिन बहुत शुक्राना गुरु जी का, और थैंक यू अंकल। और मैं तो एक बार शेयर करने लगती हूँ तो पता ही नहीं चलता है, पर आई वुड लाइक एमपी अंकल टू शेयर हिज नॉलेज। मैं तो केवल अपनी ही कुछ यूं ही शेयर करती हूँ, पर जो डीप नॉलेज एमपी जी को है उससे भी मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि गुरु जी कभी कहते थे कि मुझे तो प्रेम से ही पा सकते हो, और भक्ति से, और मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज अराउंड, और गुरु जी की जो खुशबू आती है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और चीजें जो जैसे भी देखा है, सीखा है, वो सब कुछ गुरु जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सो आई ओ एवरी every cell of my body is full of gratitude for my guru. और बस और क्या चाहिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू संगत जी। आई वुड लाइक एमपी जी टू शेयर नाउ, ही शेयर विद ऑल हिज नॉलेज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत। सुरेश अंकल, आई एम एन एडमायरर। आप इतनी लगन से, इतनी मेहनत से
इतना करते रहते हैं गुरु जी की सेवा में कि यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी तरह से करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। वी आर eternally grateful to you for bringing all these beautiful satsangs to all of us. तो जैसा उषा जी बता रही थी, on this day 27 years ago हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए गए। हमारे चाचा जी लेके गए, उनको मालूम था क्या समस्या थी हमारी। उन्होंने बस बहुत शॉर्ट सेंटेंस में बता दिया कि अगर श्रद्धा हो तो गुरु जी के पास ले चलूंगा, गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। गुरु जी ने बस हाथ उठाया, कहा कल्याण कित्ता, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ एट दैट टाइम वाज सॉल्व्ड। बेटी का अस्थमा तुरंत ठीक हो गया। और हर तरह के एक्सपीरियंस होते थे जब गुरु जी के पास हम लोग जाते थे। जैसे उसी समय 28 दिसंबर को जब हम लोग गए थे, तो एम्पायर स्टेट का हॉल था, पूरा भरा हुआ था। तो हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए थे, हम कहीं बैठे थे। उषा बेटी के साथ अलग बैठी थी, हमारे चाचा और चाची अलग बैठे थे। और एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट था, जैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं तो सोच रहा था कि कोई वृद्ध पुरुष होंगे गुरु जी, उनके सफेद बाल होंगे, वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए बैठे होंगे। तो इट वॉज टोटली डिफरेंट। गुरु जी वेरी यंग डैशिंग पर्सन विद वेरी कलरफुली क्लोथ्स, और बड़े अपने सिंहासन पे, बहुत सच ए मैजेस्टिक अपीयरेंस। और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा थे, बड़ी कस कस के शब्द चल रहे थे, गीत चल रहे थे। तो आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा नहीं था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसी समय मेरे बगल में एक सज्जन आके बैठ गए और मुझसे हिंदी में बात करने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी, मातृभाषा हमारी भी हिंदी है। और फिर वो कहने लगे मेरा नाम मेजर ज्ञात सिंह है, मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा दिस इज वंडरफुल कि ये फेलो राजपूत इज हेयर। वो आर्मी के भी हैं, जैसे लाइक मेनी पीपल इन आवर फैमिली। तो सडनली आई वाज बिगिनिंग टू फील वेरी कंफर्टेबल। फिर उन्होंने कहा कि आप गुरु जी के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप सुनना चाहेंगे, आप जानना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद वो गुरु जी के बारे में बात करने लगे। और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया जो मतलब हम और आप मतलब गेस नहीं कर सकते हैं गुरु जी के बारे में। कि मतलब इस तरह की चीजें कि गुरु, आप जो भी सोच रहे हैं गुरु जी को मालूम है। आपको गुरु जी को बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। वो आपके लिए जो होगा वो अच्छा वही करेंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि गुरुजी आपको देख रहे हैं कि नहीं। गुरुजी को सब कुछ मालूम है, आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बता रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बस बताते ही रहें, बताते रहें। उस समय का रूटीन ऐसी थी कि हम लोग बीच में उठते थे, गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे। तो हम उठते थे, लाइन लगती थी, कड़ा प्रसाद लेते थे, बाहर जाते थे, हाथ धोते थे, फिर आके बैठते थे। So the likelihood of again sitting with the same gentleman was very low. It was not very likely. परंतु वो फिर मेरे पास बगल में बैठे थे, फिर बात आ रहे थे। उसके बाद फिर बीच में शायद लंगर के लिए भी हम लोग उठे, तो लंगर के लिए भी बैठे। उसके बाद आके हाथ धो के फिर बैठे थे वो हमारे पास। तो इट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस कि मैं मतलब हमेशा वो बगल ही में रहे और गुरु जी के बारे में बात करते रहे। दैट वॉज 20th December 1998. The same thing happened next 2 days, 29th December and 30th December. मेजर ज्ञान सिंह अगेन was sitting next to me, और वो बहुत प्यार से गुरुजी के बारे में बता रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनकी जब जो बता रहे थे उसके बारे में सुनता रहा मैं तो। एंड अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे हो रहा था वो सब। मतलब इतनी भीड़ रहती थी, कैसे मेजर ज्ञान सिंह बगल में आगे बैठ जाते थे, और कैसे हम लोग उठते थे बीच में, बाद में लाइन लगा के प्रसाद लेते थे, बाहर जाते थे, फिर आके बैठते थे, फिर भी वो बगल में रहते थे। तो इट वॉज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। पर उस समय मैंने ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा समझ में भी नहीं आया। अच्छा, उन्होंने ये भी मुझसे कहा था कि मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, और मैं जहाँ भी रहता हूँ गुरु जी मेरी पोस्टिंग वहीं कराते हैं जहाँ पर गुरु जी की संगत होती है। तो इसलिए मैं संगत मिस नहीं करता हूँ गुरु जी की। और उन्होंने कहा आई थिंक इससे लॉन्ग, उन्होंने कहा मेरे ख्याल 17 साल से मैं गुरु जी को जानता हूँ, 17 साल से गुरु जी की संगत में हूँ।
तो एनीवे उसके बाद बड़ा अच्छा लगा। 30 दिसंबर को उन्होंने कहा कि आप अगले अगले दिन भी आइए, अगले दिन हम लोग विल सेलिब्रेट द न्यू ईयर्स ईव विद गुरुजी। पर अगले दिन नहीं जा पाए हम लोग। तो एनीवे उसके बाद गुरुजी के दर्शन के लिए जाता रहा। फिर एक दिन याद आया मुझे कि मेजर ज्ञान सिंह कह रहे थे कि वो हमेशा गुरुजी के मतलब संगत में आते हैं। और मैंने मेजर ज्ञान सिंह को देखा नहीं, क्योंकि मैं हर महीने 2 महीने बाद पहुंच जाता था गुरुजी की संगत में, 3-4 दिन वहां संगत अटेंड करके वापस आ जाता था सिंगापुर। तो मैंने एक सेवादार से पूछा, यहाँ कोई मेजर ज्ञान सिंह को मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई मेजर ज्ञान सिंह, मतलब ही डिडंट नो एनी मेजर ज्ञान सिंह। तो मैंने एक और सेवादार से पूछा, उनको भी मेजर ज्ञान सिंह के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फॉर all the years we went for Guruji darshan, I never saw Major Gyan Singh again. So anyway, this is my conclusion कि मेजर ज्ञान सिंह डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी गुरुजी के बारे में जानने के लिए। तो बेसिकली गुरुजी gave me all the answers through Major Gyan Singh, and there is no Major Gyan. He doesn't exist, but I got all my answers in a very nice, beautiful way. और इसी तरह बहुत तरह तरह के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते थे जब भी गुरुजी के पास जाता था। जैसे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गए उसके बाद, हम लोग नहीं, उसके बाद मैं अकेला गया था, मे बी अ मंथ और 2 मंथ्स लेटर। तो पहली बार जैसे गया था चाचा जी लेके गए थे, तो चाचा जी के साथ ही गए थे हर बार। परंतु अगली बार जब मैं गया तो मैंने सोचा कि अब चाचा जी को मैं क्यों परेशान करूं, अपना होटल में ठहरा था, टैक्सी लेके चला गया। टैक्सी वाले को मैंने पता नहीं क्या डायरेक्शन दिए, पता नहीं कौन सा रोड का नाम बताया होगा, मैंने कुछ गलती कर दी। तो he went to the right चौराहा in Mehrauli, but from there he took a different route to Gurgaon road. और that was थोड़ी देर जब वो चलने लगा रोड पे, तो मुझे समझ में आ गया कि this is not the same road, because the other road that we were on was a straight road, with 4 lanes, and ये तो थोड़ी पतली सी रोड थी, थोड़ा वाइंडिंग रोड थी। तो हम लोग गुड़गांव तक पहुंच गए, फिर वापस आए, वी वर लॉस्ट। तो उस चाचा जी ने मुझे एक फोन नंबर दे रखा था गुरु जी की संगत का कि अगर इफ यू नीड्स टू कॉल हिम यू शुड यूज दिस नंबर। तो मैंने उस नंबर को कॉल किया, मैंने बताया कि हम लोग वी आर लॉस्ट। तो जो जेंटलमैन थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मुझे डायरेक्शन दिए। मैंने फिर ड्राइवर को भी फोन दे दिया कि डायरेक्शन समझने के लिए। एनीवे वी गॉट टू दिस, देन द टैक्सी ड्राइवर गॉट मी टू द राइट प्लेस, एम्पायर स्टेट। और संगत में मैं जब बड़ा अच्छा लगा, पहुंच गया वहां पर। जब संगत खत्म हुई तो मैंने सोचा कि मैं जिनसे मैंने फोन पे बात करी उनको मैं एटलीस्ट आई शुड थैंक हिम। तो मैंने किसी सेवादार से पूछा कि मैंने फोन किया था और मुझे डायरेक्शन दिए थे किसी ने, मैं आई जस्ट वांट टू थैंक हिम। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस है कि एक बार जब संगत शुरू हो जाती है तो कोई हम लोग वी डोंट पिक अप द फोन। So, but the phone was picked up and I was giving the directions. So again, all these things used to happen so beautifully. And again, every time there was a lesson. Like this time, the lesson to me, at least the way I understood it later, in my conclusion, कि अगर आपको गुरु जी तक पहुंचना है and you have a sincere desire, तो आप पहुंच जाएंगे. Your directions will be given. And that's exactly what happened. और इस तरह की बहुत से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अनुभव होते रहते थे हमेशा, एवरी टाइम। अच्छा, बहुत सी and all kind, small things, big things, everything was being watched and monitored by Guruji, and he was taking care of everything. जैसे एक बार उषा ने गुरुजी से कहा कि मुझे एसिडिटी होती है, तो काफी उसमें मुझे काफी एसिडिटी प्रॉब्लम रहती थी। तो आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट आई एट व्हेन आई एट। और इट वाज सम ऑफ इट वाज अ प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एसिडिटी होती है, तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा लोटा लेके आओ। तो एनीवे ही ब्लेस्ड अ लोटा, और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि इस लोटे का मैं पानी पिया करूं रोज। एंड my acidity was cured immediately in one day. मतलब मैंने लोटे का पानी शुरू किया अगले दिन जब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था उसके, एंड आफ्टर दैट आई नेवर हैड एनी एसिडिटी इश्यू एट ऑल, पीरियड। तो छोटी बड़ी समस्याएं जो भी होती थी सब गुरुजी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ। एंड आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर माय कंपनी फॉर एशिया पैसिफिक, and there were big challenges for me, and Guruji ke kripa se everything happened so beautifully,
and so precisely and exactly plan and much better than plan. For example, I wanted to open a plant in China, which I did, and the plant was opened in a record time, and in the first full year of operation profitable bhi ho gaya, and within 1.5 years that was the most profitable plant in all of our company, measured by returns, huh? और ये सब चीजें होती थी, और आई यूज टू फील, पर उस समय मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये गुरु जी की कृपा से हो रही है, इतनी समझ नहीं थी मुझे। बट ऐसा हुआ कि एक दिन 2-3 years must have passed, and it was a annual review for me. So it was late at night for me, and maybe around 11 o'clock I was sitting in the office and talking to my boss who was doing the review, and he was so much full of praise for everything that was happening, in Asia Pacific, and how things were happening so beautifully, way above plan. एंड इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल कि अब जितना मुझे प्लान दिया जाता था, मैं आई यूज्ड टू फिनिश एवरीथिंग इन 6 months, बुकिंग, बिलिंग्स, प्रॉफिट, सब कुछ, इन 6 months वी यूज्ड टू मेक आवर प्लान, एंड another 6 months, basically we were above plan, so, and every year, they would increase my quota, my plan, by 40, 50, 60%, sometimes 100%, and every time, I'll make my plan in 6 months. So anyway, things were absolutely beautiful. तो उस समय जब रिव्यू हो रहा था, तो जब ऑन द फ्रॉम द फोन, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आने लगी बहुत तेजी से, सो मच सो दैट द होल माय होल रूम, एंड आई हैड अ प्रीटी बिग ऑफिस, होल ऑफिस वाज टोटली फ्रेग्रेंट। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो जब आफ्टर दैट आई रिमूव द हैंड पीस ऑफ द फोन, वो ओल्ड स्टाइल फोन था जो उस समय होते थे, दैट 25 years ago और लॉन्गर देन दैट, और मैं उसे घर ले आया उषा को दिखाने की, देखो कितना, दिस, लुक एट दिस हैंड पीस, इट्स सो फ्रेग्रेंट, एंड आई केप्ट दैट हैंड पीस एट होम फॉर अ वीक और 10 days, एंड इट वाज फ्रेग्रेंट। उस समय मुझे ये नहीं समझ में आया था कि गुरु जी वाज बेसिकली टेलिंग मी कि उनकी कृपा से ये सब संभव है, उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। बहुत बाद में समझ में आया। तो एनीवे, एवरीथिंग, गुरु जी वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली। he blessed me with 2 lives। एक का मैं बता सकता हूँ, जो अभी उषा ने मेंशन किया था अपनी संगत में। uh, एक बार हम लोग दिवाली में गए थे दिल्ली। तो एनीवे, टू मेक इट शॉर्ट, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, एंड आई हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। इस समय मैं नोएडा में था, तो मैक्स हॉस्पिटल हम लोग गए। तो वहां पर एक डॉक्टर तलवार थे, ही वाज बेसिकली लुकिंग, इट वाज दिवाली डे, सो ही वाज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स। तो उन्होंने देखा वेखा नहीं, वो सरप्राइज, उन्होंने कहा तुम्हारा तो लैंग्स बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, आई एम सरप्राइज्ड यू आर वॉकिंग एंड यू आर एबल टू फंक्शन। तो उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट करने के लिए कहा। तो मैंने सोचा था कि ये तो बड़ा छोटा सा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, मे बी वी शुड गो टू बिगर हॉस्पिटल लाइक अपोलो। तो मैंने डॉक्टर तलवार से बोला कि मे बी वी शुड गो टू बिगर हॉस्पिटल। तो वो हंसने लगे, कहने लगे देखो आज टुडे इज दिवाली डे, आज आज तुम्हें अपोलो में हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, एंड यू आर वेरी लकी दैट आई एम वर्किंग टुडे। ही सेड आई एम द अथॉरिटी, आई एम द foremost authority on asthma and cardiovascular issues, and you are you should be very happy that I'm here. So anyway, I was in ICU, और दिवाली का दिन था। गुरुजी ने कहा था कि हम लोगों की दिवाली में उनके दर्शन के लिए आए। तो मैंने उषा को कहा कि भाई आई कांट गो, ऑफ कोर्स, फ्रॉम आईसीयू, बट यू शुड गो। तो उषा गई, गुरु जी ने उनको बड़ी जल्दी इजाजत दे दी वापस आने के लिए, कुछ प्रसाद वगैरह दे दिया। उषा ने जब मुझे लेके आई थी, मुझे किसी तरह उन्होंने खिला दिया। आई हैड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अटैच्ड टू मी, बट आई समहाउ मैनेज्ड टू ईट एवरीथिंग दैट शी ब्रॉट। एंड नेक्स्ट डे, by next morning, I was feeling much better, like absolutely magical. And the day after, I was discharged. So उसके लिए डिस्चार्ज के on that day हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो जब संगत में आए, गुरुजी के पैर छुए, तो गुरुजी he said something। गुरुजी बड़ी तेजी से बोलते थे, और वो अपने मतलब डुगरी की पंजाबी बोलते थे। तो मुझे उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्होंने क्या बोला। तो उस दिन भी उन्होंने जो बताया कुछ समझ में नहीं आया। Anyway, on that day, I didn't want to stay too long because I was still not totally feeling perfect। ये थोड़ा वीकनेस थी। तो उस दिन मैंने कहा थोड़ी गुरुजी से इजाजत लेके जल्दी चले जाएंगे। तो उस दिन जब इजाजत लेने के लिए गुरुजी के पास आए, उनके पैर छुए, तो गुरुजी के पास एक यंग कपल बैठा हुआ था। तो गुरुजी बड़ी कस के उस कपल को बोलते हैं,
and very in a very much less Punjabi, more Hindi, कि इसको मैंने second life दे दी. And he just wanted to make sure that I knew what he had told me earlier when I had touched his feet. So he himself said basically that he had given me second life. So, but that was not the only time he blessed me with another life. There were other occasions. And at least I know about one more occasion when he blessed me with another life, new life. So at some other time I'll share that too. But I think it's also very important to share, what lessons we have learned when we share our Sangat. So it's beneficial for the Sangat. So the most important lesson that we have all learned from Guruji, and Guruji used to repeat this all the time, quite often actually, Mango mat mano. This is, this should be the most important lesson for everyone in the Sangat. आप गुरुजी से कुछ नहीं मांगिए, गुरुजी को सब कुछ मालूम है और वो हमारा कल्याण करने आए हैं. And giving us the material benefits and a comfortable life is not part of that objective, but he will make that happen too. पर उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उनसे कुछ नहीं मांगे, because for each one of us, if we consider him our guru, we must surrender so that we can be on the path that he has defined for us. जिस रास्ते पर गुरुजी हम लोग को चाहते हैं हमारे जीवन में, उस रास्ते पर हमें रहना चाहिए. And that's possible only if we allow him to do what should be done for us, to us. So let's not ask anything, because he already knows everything, and he'll do what is best for us for our life journey. What will get us to where he wants us to be. And another lesson that we all should have is Guruji कहते थे telepathy से बात किया करो. So connecting with Guruji is only possible in meditation. और गुरुजी मेडिटेशन ही करवाते थे करीब 2 घंटे, sometimes even longer. And the meditation used to be absolutely a divine experience. इतना अच्छा लगता था कि एक बार जब गुरुजी आते थे, जब शब्द चलते थे, तो जब आंखें बंद हो जाती थी, उसके बाद आंखें खुलती ही रही थी, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता था. और when the meditation used to end, I used to feel so bad कि खत्म क्यों हो गया मेडिटेशन, इतना अच्छा लगता था. एक दिन मैंने सोचा कि is it just my feeling or is everybody also feeling the same way? तो उस दिन मैंने I forced myself to open my eyes. मैंने आंख खोल के 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए चारों ओर देखा, and I found that everybody was absolutely in trance. गुरुजी हम लोग की बिल्कुल, आप I do not know what samadhi is. मैंने वर्ड पढ़ रखा है, डिस्क्रिप्शन सुन रखे हैं, but I think हम लोग के गुरुजी समाधि लगा देते थे. And that was a time when he was connecting with us, and he gave the opportunity, to be with him, for our own good. So ये बहुत जरूरी है कि हम सब मेडिटेशन करें, हम ध्यान करें, because गुरुजी said टेलीपैथी में उनसे बात होती थी, और उनसे there is no other way to reach Guruji or connect to Guruji, because connecting with him is the basically the essence of why we do Sangat, or why we want our Guru. The connection has to be there, because only through that connection we can learn from him, and he is the source of infinite wisdom and infinite happiness. And even if we are able to connect even for a fleeting moment, we will benefit. And through another experience, Guruji taught me connection should always be direct, and there should not be any intermediary. And in short, I can describe that experience. एक बार गुरु ने कुछ मुझे करने को कहा, मैं अकेला था उनके पास, एक सेवादार थोड़ी दूर खड़े थे. मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी ने क्या बोला, क्योंकि बड़ी तेजी से गुरुजी बोलते थे और वो अपनी डुगरी वाली पंजाबी में बोलते थे. तो आई वाज हेजिटेंट. मैंने कहा मैं पूछूंगा, फिर से पूछूंगा, समझ में नहीं आया तो फिर गुरुजी फिर ऐसे ही बोल देंगे. तो मैंने instead of asking Guruji, basically which I should have done, I hesitated. फिर बाद में मैंने सेवादार से जो थोड़ी दूर खड़े थे उनसे पूछा, गुरुजी क्या कह रहे थे? तो he said he said whatever he thought he heard. And later on, much later I realized that was not what Guruji wanted. And what Guruji wanted was actually a time bound issue. So टाइम बाउंड जो काम करना था वो नहीं हो पाया. मुझे बहुत दुख हुआ.
तो ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी कॉल्ड मी, ही गेव मी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग डे टू कम। मैं जब उनके पास गया तो अकेले बैठे थे गुरुजी, उन्होंने मुझे तुरंत एक चिट थी उनके पास, मुझे दे दी, उसमें 2 फोन नंबर लिखे थे। गुरुजी ने कहा देख देख, अपने और मेरे बीच में किसी को नहीं लाते। फिर उन्होंने चिट में कहा 2 नंबर लिखे हैं, एक गौरव का है और एक मेरे ड्राइवर का है, और मैंने इन दोनों को बता दिया है कि तू जब भी कॉल करेगा मैं तुझसे बात करूंगा, मैं अगर ध्यान में हूं तो भी मैं तुझसे बात करूंगा। Basically, I'm using my own words. Basically, Guruji was saying that I can call him anytime and he'll speak with me, irrespective of what he is doing. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि, परंतु later on I realized that Guruji's message was actually for all of us. So I'm sharing that with you. कि the connection has to be direct. There should not be any intermediary. His doors are always open. We have to make an effort to open our doors so we can connect. So that is possible only through meditation. So we must always meditate, and instead of relying on other people about to learn about Guruji, we must learn it directly from him, by through that connection. और एक आई थिंक आई शुड शेयर वन मोर पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट। गुरुजी से अक्सर लोग पूछते थे कि गुरुजी खाना क्या खाना चाहिए, मतलब द इंटेंशन वाज टू आस्क गुरुजी कि नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं, क्या वेजिटेरियन रहना चाहिए। एंड गुरुजी बेसिकली कोई ना प्रवचन करते थे ना ज्यादा उपदेश देते थे, कभी उपदेश तो देते ही नहीं थे और बहुत ज्यादा सजेशंस भी नहीं देते थे। तो he would basically ignore those kind of questions most of the time. But once in a while I heard him say things like, क्यों लाशों के बीच में रखेगा अपने गुरु को? So what he meant, basically, that he is here, he is right here with us, inside us. That body that we take for granted, जो हम सोचते हैं ये हमारा शरीर है, this is actually his gift. It's given to us for one lifetime, and he is in there. और गुरुजी ये भी अक्सर बोलते थे, डिफरेंट रेफरेंस, कहते थे जहां मैं हूं वहां मंदिर है। तो आप ये सोचिए कि गुरुजी हमारे पास हैं हमेशा, सदैव हमारे अंदर हैं, और चूंकि वो वहां है तो मंदिर भी हमारा वहीं है। तो आवर ट्रू टेम्पल इज राइट इनसाइड अस एंड आवर गुरुजी इज इनसाइड अस। सो वी आर obliged to make sure that we take care of our body, because it is the home for our guru. Our guru is inside us and our temple is inside us. So please eat right, live right. और गुरुजी जैसे कहते थे सैर किया कर, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया कर रेगुलरली, that he used to tell everybody. So we should basically do what is correct, what we hear from all people around us, about good health, how we should take care of ourselves, eat right, eat well, live right, sleep right, exercise every day regularly. So those things are very important. We must take care of it, because this body that we have is his divine gift that we have from Guruji for one lifetime, and he is right here inside us, and our temple is inside us. So I just wanted to share some of these thoughts with you. Or in the end, I must say, like I would repeat Guruji's word, Ash Kariye. And this is very important to also realize, because if we have found our Guruji, that depends on us. If we seek material benefits from him, then we haven't found our Guru. But if we can understand what he meant, mango mat mano, and we are willing to follow that, then we have reached our Guru. And if we have reached our Guru, then there is nothing but happiness and joy ahead. Because the highest blessing mankind can have is having Sadguru, according to our scriptures, according to Adi Guru Shankaracharya. And you can read, for example, Vivek Chudamani, it says right in the within the first few pages, the highest blessing possible for any human being. Well, he says 3 blessings are possible only with Bhagavad Kripa. And first, of course, is our human life, human birth. And this is a divine gift, because only in this form, in a human body, can we go back to the source from where we came. And then he says the next higher blessing is spiritual interest.
And he said the higher blessing, the highest blessing after the one after that, and there is no blessing higher than that, is Sadguru. Because once we have found our Sadguru, or once we are with our Sadguru, after that there's nothing to worry about. There's nothing to, be fearful of. There's nothing to doubt. There should not be any regrets, because now we are with our Sadguru, and he'll take care of us and make sure that our journey is complete, even if it takes more than one lifetime, even if it takes a few lifetimes. So please, let's all remember Guruji's word. Ash karo. Ash kariye, just be happy. Live a life without any fear, without any worries, without any doubts, without any regrets, because he is there. He's always with us. Or it's not just a matter of belief, because Guruji will give each one of us experiences to realize that he is with us, whether it's his fragrance or through miraculous experiences that we have, whatever. So I'll repeat, मांगिए मत, केवल मानिए. Meditation is very important, dhyan, because only through dhyan we can connect with him. And don't put anybody between ourselves and our Guru. Our connection should be direct. And once we realize that we are with our Guru, we are home. We are home safely. That means, we have arrived. We have found the highest blessings. There's nothing more beyond that. So let's all be happy. Jai Guruji. Jai Guruji. Suresh Uncle. Jai Guruji. Thank you so much for giving me the opportunity to share some of our experiences, some of our blessings. And Guru Anant, Guru Kripa Anant, Guru Katha Anant. So there is no end to it. I just shared a few episodes, whatever I thought would be useful today. Jai Guru. Thank you. Wish you a very happy New Year. Yes, Uncle. Happy New Year to you. Happy New Year to all the people here with us. Jai Guru. गुरु जी अंकल. अंकल अभी 3-4 मैसेजेस मुझे आए हुए हैं. एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो आपसे पूछ सकता हूँ प्लीज. श्री संगत है गिवन कॉमन क्वेश्चन कि आपसे पूछने के लिए कि मेडिटेशन कैसे करें, सो कॉल्ड सरेंडरिंग कैसे करें. मेडिटेशन करने के लिए गुरु जी की कृपा चाहिए. Whenever we think that we can meditate, we cannot meditate. It's not in our capacity to meditate like the way we should for connecting with our Guru. That's possible only through Guru Kripa. So we must always, when we try to meditate, we must pray to Guru ji. मेडिटेशन करने का बहुत मन है, आपकी इच्छा अनुसार मेडिटेशन हो, बस यही आप आशीर्वाद दीजिए. And we must make an effort. It's something that we must do over time period. And for those who are very interested, please read Patanjali's Yoga Sutra. There is 8 steps, he gives us. First 2 are, of course, routine kind of things. But then there are 6 steps, like, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan, and samadhi. And maybe what we will do, we'll probably make a video and share it with the Sangat, so that, right. In the coming days, we will have a session on the meditation itself. Sure. Meditation. एक्चुअली अंकल MP अंकल ने एक ऑडियो भी बनाया है संगत के लिए, जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं. जो सीखना चाहें वो उसको सुन करके भी सीख सकते हैं, which is very easy and for common people like each one of us. Sure. आप वो ऑडियो मेरे से शेयर कर दीजिएगा. I'll be sharing in the groups. Sure. जी. थैंक्स अ लॉट उषा आंटी आपके डिवाइन संगत शेयरिंग के लिए. मैं आश रानी चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. जय गुरु जी संगत जी. थैंक यू सो मच MPC अंकल, उषा सिंह आंटी. बहुत बार आपके सत्संग सुने हैं, पर ये महाराज का आज बहुत बड़ा मेरे लिए एक तोहफा है कि मैं आपके सामने आपको थैंक्स कर सकूं. ये महाराज की प्लानिंग होती है. मैं तो खुद कहती हूँ महाराज आपकी अनंत कृपा है. आपकी प्लानिंग कोई समझ नहीं सकता इस जीवन की प्लानिंग. सो महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. सारी संगत को, मल्टी
मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम, श्रीवास्तव अंकल, आपको भी जय गुरु जी इस डिवाइन मॉर्निंग सेशन के लिए। तो संगत जी, जो एमपी सिंह अंकल ने, उषा सिंह आंटी ने जो जो सत्संग शेयर किए, ये तो मेरे को लग रहा था मैं तो एम्पायर स्टेट बैठी हुई हूँ और वहीं पे वो सब कुछ चल रहा है जो आप शेयर कर रहे हो, बता रहे हो। ऐसा ही डिवाइन दरबार होता था, महाराज सामने बैठे हुए, गुरुबानी की शब्द चल रहे हैं, आंखें सबकी बंद हैं, और हम सोचते थे कि हम ही आंखें बंद करके बैठे। अंकल ने बोला कि सभी इस रस में डूबे हुए हैं, तो ऐसे ही होता था और आंखें खोलने को दिल नहीं करता था। महाराज जो भी चाहते हैं, जैसे बोला आपने, वो सारी चीजें सॉल्व करके रखी होती पहले। उनका बस एक वचन होता है कि ऐसे कर लो, अगर हम मान लें तो महाराज कितने खुश होते थे। इतने इतने सत्संग है कि महाराज की आंखों में इतनी खुशी होती थी जब उनका हुक्म मान लेते थे। तो कई बार गुरु जी, मेरे बहुत बड़ा सत्संग है ये वाला, तो खैर मैं शॉर्ट में बताऊं कि गुरु जी महाराज आने वाले हर एक प्रॉब्लम को जानते ईश्वर है, उनको पता है कि अगले पल क्या घटना घटेगी। जैसे आपको बोला कि आप वहां पे जाने लगे थे अंडे मार, और वहां पे ये हो, महाराज को सब पता है। ये हमें धीरे धीरे समझ आती इन चीजों, उस समय नहीं समझ आया कुछ भी हमें कि गुरु जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर अब सारी दुनिया जान गई है। और जैसे बोला अंकल ने भी कि दृढ़ विश्वास होना, डायरेक्ट कनेक्शन। अब बड़ी संगत मेरे से पूछते डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं तो ये बोलती हूँ, महाराज का स्वरूप देखो, उनकी आंखों में देखो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो कृपा भेजेगी, तुम्हारी मेडिटेशन शुरू होगी, तुम नहीं कर सकते अपने आप। जैसे शब्द है, नजर करे तो सिमरा जाए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो हमें याद करते हैं ना, अचानक हम बैठ जाते हैं आंख बंद करके किसी भी जगह, हमें कोई मतलब नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं, और एक उसमें नशे में हम डूब जाते हैं ना, फिर लगता है कोई हमें देखे भी ना, बस आंखें बंद करके बैठे रहे। सी महाराज की अपनी अपनी हरे सोल के साथ अलग जर्नी है। किसी का किस तरह की जर्नी है ये हम नहीं समझ सकते हैं, पर हम ये समझ ले कि महाराज ने हमने चुन लिया, हमने अपनी शरण में ले लिया, हमें अपना बना लिया, और हमें ऐसा सुखी जीवन दे दिया जो धरती पे बहुत कम लोगों को नसीब है। ये ऐसा दरबार भी नहीं है किसी के पास। मैं तो ये बोलती हूँ कि जहाँ तुम केवल पहुंच जाओ, बस महाराज की कृपा शुरू हो जाती है। और प्लान भी गुरु जी करते हैं, कौन आएगा, प्लान धरी रह जाती है कई बार तो, कि जाना है जा ही नहीं पाते हैं। तो सब कुछ गुरु जी करते हैं, करवाने वाले हैं, हिम्मत भी देते हैं वो, वहमों में नहीं पड़ना। और जैसे आपने बताया कि टाइम टेलीपैथिकली बात करो, सच बात है ये। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि जब हम टेलीपैथिकली महाराज से बात करते हैं ना, तो हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप बातें करते हैं हमसे, एक दिन एक एक चीज का प्लान बताना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। ये आधी रात को शुरू हो जाती है, कभी कभी 2 बजे हो जाती है शुरू, कभी 3 बजे, वो टाइम महाराज के पता होता है। और मेरे को लगता है कि उसमें इंस्ट्रक्शन बहुत काम करती है गुरु जी की। मैं तो अपनी अपनी बात बता सकती हूँ, पूरी गाइडेंस उस समय गुरु जी की होती है, और गुरु जी महाराज चुनते हैं समय वो। सो एक बार मैंने पूछा गुरु जी से, गुरु जी महाराज कि ध्यान कैसे लगाना है। कहते ले ध्यान, ना ਤੁਹਾਨੂੰ समाधियां लगानी आंदी है, ना ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान लगाना आंदा है, आई डू फॉर यू। कोई कैसा गुरु हो सकता है जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हम केवल उनको याद तो करें, उनको शुक्राना करें, उनका हर पल हुक्म माने। जैसे बोला आपने, हुक्म मानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। और महाराज ने कई बार बोलना, वो उनकी जो तीखी नजरें जो अभी भी आंखों में के सामने घूम जाती हैं, आपको पता है वो नजरें जब अभी याद आती है तो लगता है ओहो, हम कितने बुद्धू बने हुए थे। महाराज इतने जन्मों के कर्म काट रहे थे बैठ के, हमें देख देख के, हमें समझ ही नहीं आई है। सो अब समझ आती है इन चीजों की। सो गुरु जी महाराज का अनंत शुक्राना वही है कि मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। जो गुरु जय जी गुरु जी। हमें इन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे आप सबको, प्राणी संगत को ले आए हो, ये उन पलों की बदौलत है जो महाराज ने हमें बिठा के हमें एक्सपीरियंस करवाए। अगर हम वहां नहीं बैठते उस समय, हम एक भी सत्संग नहीं बना सकते थे अपना।
ये महाराज की तनी जन्म जन्मों की प्लानिंग है हमारी हर एक सोल के लिए। सो अनंतम शुक्राना महाराज जी, इतने आपने डिवाइन एक्सपीरियंस बताए, गाइडलाइंस, जैसे बोला ना कि बर्तन साफ होना चाहिए, लोटे का तो मैं एक और सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी। आजकल जैसे भेड़ चाल सी शुरू हो गई है ना, लोटा ले लो, लोटा ले लो, प्लीज और ब्लेस कर लो। इतने छोटे लोटा, 100 ml पानी होगा उसके अंदर, इतने छोटे। मेरे को लगता है क्या हो गया दुनिया को ना। तो गुरुजी महाराज ने जिसके लिए बोला उसको तो पक्का ही पक्का करना ही है यूज। पर शायद गुरुजी महाराज उनके दिल में भाव डालते होंगे कि तुम भी ब्लेस करवा लो, तुम्हें मैं ब्लेस कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, ये सब की भावना है। पर चमकता हुआ बोलते हैं। मैं भी बोलती हूँ संगत को कि एकदम सुंदर सा लोटा, चमकता हो, डेंट ना हो, कोई उसके वो प्लास्टिक का कवर ना लगाओ, कोई स्टिकर ना लगाओ, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो जहां तक कोशिश है, मेरे को जहां तक समझ आता है, मैं देखती, मैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ, पर मेरे को लगता है पुरानी संगत का गुरुजी महाराज ने ये भी चुना है गाइड करने के लिए कि तुम टाइम टू टाइम बताओ उनको। उनको नहीं पता तो तुम्हारा फर्ज है तुमको बताना। बाकी तो महाराज तो जाने जान ईश्वर परमात्मा है, वो तो उनसे क्या छुपा है, हम कुछ नहीं छुपा सकते। जो चीज देनी है उन्होंने, तो आप बोल रहे थे ना उषा सिंह आंटी, सामने पड़ी होती चीजें, तुम्हें एफर्ट नहीं करनी। वो करने नहीं देते एफर्ट, सच पूछो ना, सब चीजें लाइन में लगी, तुम बस बिना एफर्ट के सारे काम हो जाते। तो हम इतने ब्लेस्ड हैं, इस धरती की इतनी ब्लेस्ड सोल्स हैं जो महाराज के शरण में है। उन्होंने हमें चुन लिया। कहाँ से चुना? कहते में अपनी संगत आप पे चुनना है। तो हम तो चुन भी नहीं सकते थे अपने गुरु को। हमारे लिए कौन सा गुरु होगा इतनी बड़ी दुनिया में। और गुरु जी अक्सर बोल, तुसी कुछ नहीं किया मैनू पाने ਲਈ ना, पूजा पाठ की ना, तीर्थ यात्रा में सस्ते च मिल गया। तो संगत जी, ये तो कितनी बड़ी बात है कि सचमुच हमने कुछ भी तो नहीं किया महाराज को ढूंढने के लिए। केवल शुक्राना कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। गुरु जी को हर पल प्यार करें, हर चीज का शुक्राना। वो ईश्वर परमात्मा, वो सब कुछ जानते हुए माफ करते हैं, हमारे इतने गुनाहों को माफ कर देते हैं। और बड़ी बार गुरु जी बोलते थे, मेरे पास बैठे हो ना, अपने गुनाह माफ करवा लो। तुम बैठे हो ना, अपनी सारे गुनाह जन्मों जन्मों के मैं भस्म कर सकता हूँ, एक पल में भस्म कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारी आत्मा को पवित्र होना बहुत जरूरी है। बस यही रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है इस धरती का। कितना आसान रास्ता है, तुम जुड़ जाओ बस। कोई यात्रा नहीं करने की जरूरत, नहीं जा सकते बड़े मंदिर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी दिल में बैठे हैं ना। एमपीसी अंकल ने बोला, दिल, हमारा दिल गुरु जी का घर है, मंदिर है, इसको साफ रखना। और मेरे को तो बड़ी बार बोलते थे, बहुत पानी पीना चाहिए है। पानी पी के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ पानी पी पी के खत्म होना ही नहीं, बीमार ही होना तुसी। सो महाराज की कितना बड़ा प्रैक्टिकल मैसेज है ये। बहुत पानी पियो, वॉक करो, अंकल ने बोला वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी, थोड़ी शरीर का ध्यान रखना चाहिए, गुरु जी इसमें विराजमान है। तो थैंक यू सो मच एमपीसी अंकल, उषा सिंह आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। ये अनमोल घड़ी आप बख्शी है, आपकी अनंत कृपा है। जय गुरु जी संगत जी महाराज, जय गुरु सुरेश जय बाबू, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और साथ संगत की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम सबके लिए कल्याणकारी हो, महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना ना मेरे दाती अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अंकल, थैंक यू इतने सो सुंदर जय गुरु जी, सत्संग सुनाने के शुक्राना गुरु जी लिए। जय महाराज गुरु जी, जी। अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच आज्ञा गुरु महाराज जी, अनंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी थैंक यू अंकल, बहुत शुक्राना गुरु जी थैंक यू। महाराज।